Good morning, student. Class 9th, Maths, chapter number 20, exercise 20C. In this exercise, only two formulas there. You know very well what is a circumference. Circumference is also called a parameter of the circle. The formula is 2 pi r. And area covered by the circumference, that is known as area of the circle. Area of the circle formula is pi r square. We use two formula and calculate this exercise very well. Now see here, first question, the diameter of the circle is 28. Find the circumference and area. That's why you have know 2r is a diameter. So you have calculated with the help of this formula. R is equal to 28 upon 214 and use the formula circumference 2 pi r, put the value here, you get the answer. And same process you have calculate एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो बेटा इसमें क्या है, दोनों में आर की वैल्यू जो है अननोन है. अगर हमको किसी भी सर्कल का रेडियस पता है, यू हैव कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ द सर्कल. ओके, नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड. इसका मतलब क्या दे रखा है आपको, सर्कमफ्रेंस दे रखा है, 2 पाई आर दे रखा है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव कैलकुलेट द रेडियस, एंड व्हेन यू नो अबाउट द रेडियस यू हैव आल्सो कैलकुलेट द area pi r square. तो simple questions हैं. Now see here, the sum of the circumference and diameter of a circle is 116. Now everyone know what is the formula of circumference, 2 pi r plus 2r is a diameter is equal to 116. With the help of this equation you calculate the radius, you find the radius, that's okay. Now see here how to calculate. Now question number fourth, the radii of two circle 25 and 80. Find the radius of the circle which is the circumference equal to the sum of the circumference of two circles. क्या दे रखा है बेटा, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दो आपके पास एक सर्कल्स हैं जिनके रेडियस हैं, एक का 25 है दूसरे का 18 है. आपको एक तीसरा सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है. तो इसका मतलब आप इस तरह लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, वेयर C इज द सरकमफ्रेंस ऑफ विच सर्कल जिसका रेडियस आपको निकालना है. C1 जो है वो रेडियस, वो सरकमफ्रेंस है जिसका रेडियस 25 है, और C2 वो सरकमफ्रेंस है जिसका रेडियस 18 है. तो नाउ सी हियर, तो ये क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू, आपको कुछ नहीं करना, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2. अब इधर पर आप और इजी करने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हो, 2 पाई r इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 25 प्लस 2 पाई इंटू 18. तो आपने क्या करना है, 2 पाई दोनों में कॉमन लेना है तो कट जाएगा. तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 प्लस 18, और आप इसको ऐड करोगे 40. तो इसका मतलब क्या हुआ, कैलकुलेशन में भी टेक्निक यूज करनी है. आप इधर देख रहे हैं, आपने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन के बाद ऐड किया, तो इधर पर आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो. ये आप अपना दिमाग यूज कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ अ टू सर्किल is 48 centimeter and 13 centimeter. Find the area of the circle which has its circumference equal to the difference of the circumference of the given two circle. अब देखो वही स्टेटमेंट है, इधर पर क्या कह रहा है, हमारे पास दो सर्कल हैं जिसका रेडियस आपको दे रखा है, और कह रहा है फाइंड द, एक आपको तीसरे सर्कल का रेडियस एरिया निकालना है जिसका सरकमफ्रेंस, उसका सरकमफ्रेंस इनके डिफरेंस, दोनों सरकमफ्रेंस के डिफरेंस. तो इसका मतलब क्या हुआ, C इज इक्वल टू C1 माइनस C2. अब इधर ध्यान रखना है, C1 वो होगा जिसका रेडियस बड़ा होगा. तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने लिखा 2 पाई r इज इक्वल टू 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2. तो दोनों में 2 पाई कॉमन लेके आपने डिटेक्ट कर दिया. तो इसका मतलब r की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो. कैसे, यू हैव फाइंड 48 माइनस 13 वी गेट 25. ये टेक्निक यूज करनी है. नाउ पुट द वैल्यू a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, तो आप कैलकुलेट कर लोगे. अब इधर देखो क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ टू सर्कल्स इज गिवन.
तो इसका मतलब आप रेडियस निकाल लोगे 32/2, 16, 24/2, 12। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब आपको तीसरे सर्किल का रेडियस निकालना है विच हैविंग इट्स इक्वल एरिया द सम ऑफ द एरिया। अब एरिया की बात कर रहा है तो इसका मतलब A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अब पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पाई आर 1 स्क्वायर प्लस पाई आर 2 स्क्वायर। तो पाई दोनों में कॉमन लेके पाई कट कर देंगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब R1 कितना है 16 और साथ में R2 कितना है 12, तो इसका मतलब है 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर 144 और आर स्क्वायर है तो इधर आके अंडर रूट हो जाएगा तो 400 का स्क्वायर कितना हुआ, स्क्वायर रूट कितना हुआ 20। यू गेट द रेडियस। अब आगे देखो बेटा 7th क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 5 मीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल दोज एरिया इज 49 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ गिवन सर्किल। अब देखो कितना इजी है, आपको एक सर्किल दे रखा है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, आपको निकालना क्या है सरकमफ्रेंस निकालना है सर्किल का, एक दूसरे सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालना है जिसका एरिया 49 टाइम्स जो आपको गिवन रेडियस है उसके बराबर। तो क्या लिखोगे A इज इक्वल टू 49 टाइम्स ऑफ A1। अब A के आपने पे लिखा पाई आर स्क्वायर, इधर क्या लिखा 49 इंटू पाई R1 स्क्वायर। R1 की वैल्यू जो है वो 5 है तो आप क्या करोगे पाई पाई अब कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगोगे तो क्या आएगा 7 और 2 का स्क्वायर इधर कर सकते हो स्क्वायर रूट निकालोगे तो 35। दैट्स अमीन। तो क्या आपको क्वेश्चन को समझना है, स्टेटमेंट लिखना है, उसको सॉल्व करने के में भी आप टेक्निक यूज करोगे तो बड़े आराम से कर जाओगे। अब क्या निकालना था सरकमफ्रेंस निकालना था सर्किल का, तो क्या होता है 2 पाई आर, यू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ आर, यू कैलकुलेट इट। अब देखो 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्किल ऑफ द लार्जेस्ट एरिया इज कट फ्रॉम द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द कार्डबोर्ड विद डायमेंशन इज 55 सेंटीमीटर एंड 44 सेंटीमीटर। अब आपके पास एक कागज है, इसको इस तरह समझते हैं, एक आपके पास प्लेन कागज है जिसका लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है फाइंड द एरिया बिटवीन द एरिया, रेशियो निकालना है एरिया ऑफ सर्किल कट एंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड। अब इसका मतलब है रेडियस चाहिए तभी तो एरिया ऑफ सर्किल निकलेगा, उसी से रिमेनिंग होगा। अब इधर पर दिमाग लगाना है, देखो लेंथ और ब्रेथ है आपके पास, तो इनमें से देखो कि मिनिमम हमारे पास क्या है। हो सकता है कभी कभी हमारे पास लेंथ छोटी होती है ब्रेथ बड़ी होती है, और तो इन दोनों में छोटी क्या है वो चीज़ आपने ध्यान देना है। तो छोटा आपके पास 42 है, इसको डायमीटर मान के सबसे बड़ा सर्किल बन जाएगा, तो इसका मतलब है 2r इज इक्वल टू 42। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42/2, तो यह जाएगा 21। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो सबसे बड़ा सर्किल कट होगा वो आपका होगा क्या, वो आपका कट होगा 21 रेडियस। तो उससे क्या करेंगे रेडियस एरिया ऑफ द सर्किल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। देखो इसने 21 यूज किया। अब आपने एरिया ऑफ सर्किल निकाल लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा रिमेनिंग वाला कंसेप्ट। अब आपको रेशियो निकालना है, रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे, रेशियो निकालने के लिए आप इसका डिवाइड करोगे, किस किस के बीच में डिवाइड करोगे, एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो एरिया ऑफ सर्किल भी आपके पास है, रिमेनिंग पार्ट भी है, उसे डिवाइड करके यूज कर लोगे। ओके, इसमें ये गलत लिखा हुआ है, इसको ध्यान नहीं दो, इसने क्या है लिखा जरूर है वॉल्यूम ऑफ द सर्किल रिमेनिंग पार्ट, दैट्स रॉन्ग। आपने सिंपली काम